तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। 50 MNAs KP से 60 MPs ने इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दे दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं ये इकदाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। हमारे हिसाब से PTI कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुकी। हम विफाक और इन सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनना चाहिए। उमर अयूब ने कहा विफाक में हमारी पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। हुकूमत में आकर पहला काम सीनियर क़यादत और कारकुनान की रिहाई है। इलामा नासिर अब्बास ने कहा मुश्किल मरहले में PTI के साथ हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा तमाम मसालिक और अक़लियतें PTI के साथ हैं। बला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सवात में सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जबा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गलियात में मुसलसल बर्फबारी से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। वादी नीलम में 3 फीट तक बर्फ। शाहराह नीलम बंद। वादी अलीपा में 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी। जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। लोअर दीर चित्राल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मरी और गिरदोनवाह में बारिश। तूफानी हवाएं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके से रेयाब। पेशावर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मर्दान सवाबी 4 सद्दा। नौशहरा में जल थल 1। मजीद 1 रोज तक बादलों के बरसने का इम्कान। खुजदान में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निगरान वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिमीन की ट्रोलिंग पर कार्रवाई का ऐलान। कहा पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े मुनक़सिम मैंडेट दिया। कुछ अनासिर सोशल मीडिया को सरकारी मुलाजिमीन पर दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत से वफादारियां बदलने की तलकीन आर्टिकल 5 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रियासत सरकारी मुलाजिमीन का दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रोलर्स को मिसाली सजा दी जाएगी। अवामी मैंडेट का एहतराम यकीनी बनाना नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इज़हार काबिल तहसीन है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फ़िक्री सलाहियत की कमी है। निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो मुल्की मफाद में नहीं होगा। ज़ाती मफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं कराई जा सकी। वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों से लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। NA 46 से अंजुम अकील, 47 से तारक फजल और 48 से राजा खुरम नवाज जीते थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक 6 DROs ने तहरीरी बयानात जमा करा दिए। इल्जामात मुस्तरद। कौमी और सूबाई असम्बली के ROs के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी का चिट्ठा के बयानात के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर कार्रवाई चल रही है। इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। नून लीग को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद निशस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान और PP 242 बहावलनगर से मुंतखब अरकान नून लीग में शामिल। मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता की शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं माशी खतरात से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को तलब। इजलास की सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। काबीना स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब बारे भी मुशावरत होगी। उधर नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की मुलाकात। सरकारी अफसरान ने मुतालिका महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। उन्होंने तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की। इजलास की क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है।
इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। पीटीआई अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। अरकान ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। JUI और नेशनल पार्टी के अरकान भी एहतजाज में शामिल। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पहले आइन के खिलाफ इलेक्शन कराया गया, अब अवामी मैंडेट के खिलाफ काम हो रहा है। पीटीआई सेनेटर्स की काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने IB को ब्यूरो से तब्दील करके डिवीजन का स्टेटस दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन में तब्दील। फैसला इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने के लिए किया गया। रेप पर सरेआम फांसी का बिल सेनेट से मुस्तरद। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बिल की मुखालफत की। PTI तकसीम बिल जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सरेआम फांसी मुल्क में बर्बरियत फैलाती है, पुलिसिंग बेहतर करे ना कि सजाए मौत के कवानीन। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। इसहाक डार बोले, कानून में सजाए मौत मौजूद है, सरेआम फांसी की मुखालफत करते हैं। PTI सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने भी मुखालफत की। कहा, सजाएं सरेआम होने की बजाय निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाना चाहिए। ताहम PTI सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा, जिन ममालिक में सरेआम सजाएं हैं वहाँ जराइम कम हैं, जहाँ हाथ काटे जाते हैं वहाँ चोरी भी कम है। जमात इस्लामी, JUI, काफ लीग ने भी बिल की हिमायत की। लापता बलोच तलबा केस में वज़ीर-ए-आज़म अदालत पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम 28 फरवरी को दोबारा बुला लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो ओहदों से हटाना चाहिए। निगरान वज़रा, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला किधर हैं? सब अफसरान जवाब दे, कोई कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ दर्ज होगा। मामले पर 3 DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा भी आइंदा समात पर तलब। पाकिस्तान के गैर यकीनी सियासी हालात IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में खत्म होगा। IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। हमारा मौलाना साहब का और शिरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इतिहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। इलेक्शन में भी जमीयत और राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सर हलकों में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है और मैं खुद भी एक हलके से इलेक्शन में खड़ा था, लेकिन तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुआ। PTI और JUI शहरानी ग्रुप का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट से बनी हुकूमत नहीं मानेंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट कबूल किया जाए। मौलाना गुल नसीब ने कहा कि मुक़्तदिर शख्सियात और सियासी जमातें इत्तेफाक पैदा करें। बानी PTI ने PTI पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद से मना कर दिया। अली मोहम्मद खान का कहना है, PTIP से किसी इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ KP में अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन से P वाले निकलेंगे तो बात बनेगी। तकलीफ से भागने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे रीपोलिंग में भी हार गए। NA43 टांग के साथ पोलिंग स्टेशन पर फिर वोटिंग और दावरकुंडी 583 वोटों की बढ़तरी से कामयाब पाए और मौलाना असदुर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस पर फायरिंग, दोनों हमलावर हलाक।
नामजद वजीर आला KP को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेनेटर फैसल जावेद भी मंजर आम पर आ गए। राहदारी जमानत मंजूर। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। दो 2024 का इलेक्शन 2018 का फेज 2 था। सिराजुल्लाह कहते हैं जो भी हुकूमत बनी चल नहीं सकेगी। खजाने के 50 अरब और कौम के 5 साल जाया कर दिए गए। सियासत ठीक ना हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत बताया गया। जिला खैरपुर में 14.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट योमिया गैस हासिल होगी। कुएं से योमिया 93 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB के मामलात वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता से काबीना डिवीजन को मुंतकिल। PCB अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कई माह से जारी बारूद की बरसात थम न सकी। रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद होने लगे। शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 के करीब पहुंच गई। उधर आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ केस की समाअत शुरू। समाअत 1 हफ्ता जारी रहेगी। 52 ममालिक 3 तंजीमें इसराइल के खिलाफ शवाहिद पेश करेंगी। ब्राजील के सदर ने इसराइल को हिटलर करार दे दिया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 हलाक। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर मारा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लूटन टाउन को 2-1 से शिकस्त दे दी। रॉसमस ने पहले और 7वें मिनट में दोनों गोल किए। ब्राइटन ने शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 5 गोल करके मैच एकतरफा बना दिया। मुंजमिन बर्फीली झील पर सरमाई खेलों के मुकाबले। गिजर में इंडस विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग मेला खत्म हो गया। ठंडे ठंडे मौसम में खिलाड़ियों की नरमो गर्म परफॉर्मेंस। सूफियाना कलाम की मानास गुलकारा आबिदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख ली। बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, सच्चल सरमद सिंह जैसे शायर का कलाम गाया, अमर कर दिया। सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ इबाद समेत मुतातिज एजाजात से नवाजा गया।